नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की प्रगति जानने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का किया निरीक्षण। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,05,453 हो गई है। रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.12% हुआ। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के मोबाइल पर बातचीत प्रकरण की फोरेंसिक जांच करेगी रांची पुलिस। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की प्रगति जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों के दौरे पर निकले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए। यहां सुबह 10 बजे वे जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे। यहां करीब 1 घंटे रुके और वैज्ञानिकों से वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। पीपीई किट पहनकर श्री मोदी ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोसेस को देखा। उन्होंने कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव से भी बातें की। प्रधानमंत्री अहमदाबाद से हैदराबाद जाएंगे। वहां करीब 1:30 पर वे भारत बायोटेक के प्लांट और फिर 4:30 पर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 189 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उनमें से सबसे अधिक राजधानी रांची से 71 और पूर्वी सिंहभूम में 24 संक्रमित मिले हैं। 195 नए संक्रमितों ने वैश्विक महामारी कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,05,453 हो गई है। राज्य की रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.12% हो गई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,577 तक पहुंच गई है। हालांकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2,162 रह गई है। राज्य में शनिवार और रविवार को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में रैपिड एंटीजन के जरिए 1,40,000 लोगों की जांच की जाएगी। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा सभी जिलों में आरटीपीसीआर और ट्रूनेट की भी नियमित जांच जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जो लोग दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनका अनिवार्य रूप से जांच किया जाए। 2 दिनों का विशेष जांच अभियान रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, बोकारो, हजारीबाग और जमशेदपुर में चलेगा, जबकि शेष जिलों में जांच अभियान केवल एक ही दिन चलेगा। राजधानी रांची में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की कोविड-19 की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम ने ऐसे लोगों को टेस्टिंग सेंटर ले जाकर जांच करवाया। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड, सैनिक मार्केट परिसर और जिला स्कूल शहीद चौक रांची में बिना मास्क घूमने वालों की कोविड-19 की जांच की जा रही है। इन तीनों टेस्टिंग सेंटर में 239 लोगों की कोविड-19 जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। खादगढ़ा बस स्टैंड टेस्टिंग सेंटर में 51, सैनिक मार्केट टेस्टिंग सेंटर में 100 और जिला स्कूल टेस्टिंग सेंटर में 88 बिना मास्क घूमने वाले लोगों को कोविड-19 की जांच की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण किसी भी राज्य में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, इसलिए झारखंड में भी स्कूल खोलने पर फिलहाल सरकार ने फैसला नहीं किया है। मुख्यमंत्री कल रामगढ़ के लुइकाटांड़ में अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए अपील की कि कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना है, इसलिए लोग सतर्कता बरतें। राज्य सरकार की ओर से दिए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। इसके साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। समय समय पर लोग अपने हाथों को साबुन से धोएं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति मुद्दे चुनौतियां और भविष्य विषय पर आभासी माध्यम से आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति विश्व में उन प्रमुख नीतियों में से एक है जिन पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके चरित्र को संवारने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह नीति निश्चित रूप से देश में विश्व स्तरीय शोध सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के साथ भारत में अध्ययन और भारत में ही निवास करने की स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति की एक अन्य विशिष्टता विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना है। श्री पोखरियाल ने अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों का स्मरण किया कि प्रत्येक गांव एक गणराज्य है जिसे शिक्षा के प्रकाश से सशक्त बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला हजारीबाग के प्रभारी पदाधिकारी SCCL दास अपनी टीम के साथ कल हजारीबाग पहुंचे। परिसदन में श्री दास हजारीबाग के विकास कार्यों का जायजा लिया। नीति आयोग के विकास के विभिन्न पैरामीटर के तहत प्रत्येक विभाग में हो रही गतिविधियों का अलग अलग जानकारी ली। परिसदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, बागवानी, वन विभाग, ग्रामीण विकास सहित अन्य योजनाओं को लेकर विभागवार समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने समीक्षा के दौरान जिले में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक कार्तिक S, उप विकास आयुक्त अभय सिन्हा, DFO हजारीबाग सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री दास 2 दिनों तक हजारीबाग में नीति आयोग के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के मोबाइल पर बातचीत प्रकरण में रांची पुलिस जांच में जुट गई है। बरियातू थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन मिलने के बाद संबंधित ऑडियो की फोरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है। लालू प्रसाद के खिलाफ आवेदन रांची के कुंदाग के रहने वाले भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने दिया है। इसमें आरोप है कि भाजपा के पीरपैंती विधायक ललन पासवान से लालू प्रसाद ने जेल से फोन पर बातचीत की है। इसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव में भाजपा के विरुद्ध जाकर विपक्ष को सहयोग करने के लिए अनुपस्थित रहने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली समाज का प्रमुख त्योहार सोहराय पर्व और अपने दादाजी के शहादत दिवस पर अपने पैतृक गांव निमरा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने शहादत स्थल लुकियाटांड में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सोरेन को
शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के पिता स्वर्गीय सोबरेन सोरेन के पूर्वज पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ क्षेत्र से गोला प्रखंड के निमरा गांव आए थे। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की 1 दर्जन पंचायतों में रहने वाले गरीब एवं विधवा महिलाओं के बीच अगले 1 पखवाड़े तक कंबल का वितरण किया जाएगा। राज्य के आयुष चिकित्सकों को अब एलोपैथिक चिकित्सा के समान सुविधाएं दी जाएंगी। वेतनमान और सेवानिवृत्ति की अवधि एक समान की जाएगी। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकल्प न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने कहा है कि समान सुविधाएं देना जल्द ही इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 2000 आयुष चिकित्सकों को लाभ होगा। आयुष चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र पाठक ने याचिका दायर कर एलोपैथिक चिकित्सकों को समान सुविधाएं देने का आग्रह किया था। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में रह रहे बेघर लोगों के लिए बेघर को खोजो आश्रय गृह भेजो मुहिम की शुरुआत कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ सुरेश यादव के नेतृत्व में की गई। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के साथ नगर अभियान प्रबंधक, नगर प्रबंधक एवं कनीय अभियंता भी उपस्थित रहे। इस मुहिम की शुरुआत बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए की गई। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण क्रम में ऐसे व्यक्ति जिनके पास रहने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है उन्हें आश्रय गृह की जानकारी दी गई। लोहरदगा जिले में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। इसके लिए 28 नवंबर एवं 29 नवंबर को तथा 5 दिसंबर एवं 6 दिसंबर को विशेष मतदाता पुनरीक्षण कैंप का आयोजन विभिन्न मतदान केंद्रों में किया जा रहा है। प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक लोग अपने मतदाता सूची में सुधार करवा सकते हैं। इसके तहत किसी के नाम में यदि त्रुटि है या फिर किसी की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है तो मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर लोक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कौशल समन्वयक सौरभ कुमार अधिकारी से जिलेवासियों ने सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाया। कुल 23 लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कौशल समन्वयक से बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिवसीय मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय, 3 2020 और 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया। वहीं टेस्ट श्रृंखला का पहला 17 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की प्रगति जानने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक
पार्क का किया निरीक्षण। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,05,453 हो गई है। रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.12% हुआ। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के मोबाइल पर बातचीत प्रकरण की फॉरेंसिक जांच की जाएगी और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।